नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो आज हम संविधान का भाग 19 पढ़ेंगे, जिसमें बताया गया विविध प्रावधान। इसमें हमारे अनुच्छेद 361 से लेकर 367 तक आते हैं, ठीक है। और भाग 20 को भी पढ़ेंगे संविधान के, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा अनुच्छेद 368 आता है। तो इनको कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे आज हम। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, दिल्ली पुलिस या स्टेट एग्जाम, जहां पर भी जीके आती है, जहां पर भी संविधान से प्रश्न आते हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है वीडियो, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 361 क्या कहता है। राष्ट्रपति और राज्यपालों की सुरक्षा के बारे में बताता है 361 अनुच्छेद, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपालों को कानून और अदालतों की कार्यवाही से सुरक्षा प्राप्त है। कोई भी राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके कर्तव्यों के निर्वाह के दौरान आपराधिक या नागरिक मुकदमा नहीं चला सकता, ठीक है। तो जो भी अपना राष्ट्रपति या राज्यपाल है, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा जब तक वो अपने पद पर बैठे हुए हैं, अपने कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं, ठीक है। अनुच्छेद 361 क्या कहता है, संसद और राज्य विधानसभा की कार्यवाही के प्रकाशन की सुरक्षा। तो संसद और राज्य विधानसभा की कार्यवाही और प्रकाशन पर किसी तरह का मुकदमा या चुनौती नहीं लग सकती। तो ये हमें इसका इंश्योरेंस हमें कौन सा देता है, अनुच्छेद 361 इसके बारे 361 इसके बारे में जानकारी देता है, ठीक है, कि संसद और राज्य विधानसभा की कार्यवाही पर सुरक्षा के बारे में बताता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 361 बी के बारे में। क्या कहता है ये, लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता। तो ये क्या बता रहा है हमें, मान लीजिए कोई व्यक्ति केंद्र सरकार के किसी बोर्ड में चेयरमैन है, जहां से उसे वेतन मिलता है। अब वह अगर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता है, तो अनुच्छेद 361 बी के अनुसार उसे पहले उस सरकारी पद से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो वह अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अयोग्यता के बारे में बताया गया है, लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए, ठीक है, 361 बी में। क्लियर है बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 362 की, जिसको निरस्त कर दिया गया है, ठीक है, संविधान से हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या था, भारतीय राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेष अधिकार। तो जो पहले भारत में राज्य थे, शासक थे, उनके अधिकार और विशेष अधिकार के बारे में बात करता था यह अनुच्छेद स्वतंत्र भारत में पहले की रियासतों के शासकों को दी गई विशेष सुविधाओं और अधिकारों की रक्षा से संबंधित था। अनुच्छेद 362 अब संविधान से हटा दिया गया है, ठीक है। 26वें संविधान संशोधन द्वारा 1971 के द्वारा इसको हटा दिया गया है। क्लियर बात। अब बात करते हैं अनुच्छेद 363 के बारे में। कुछ संधियां, समझौते आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों का हस्तक्षेप निषेध। तो जो भी हमारे कुछ पुराने संधि, समझौते या रियासतों से संबंधित विवाद हैं, जो न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकता न्यायालय। तो जो न्यायालय हमारा कोर्ट है, उसमें क्या है, हस्तक्षेप नहीं कर सकता, उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता, जो संधियां, समझौते हो चुके हैं। क्लियर है बात। तो ये 363 में पता चलता है हमें। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, और बाकी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो, सेम नाम से है, ठीक है। अनुच्छेद 363 के बारे में बात करते हैं। भारतीय रियासतों के शासकों को मान्यता प्राप्त और प्राइवी पर्स का निरस्तीकरण। तो प्राइवी पर्स का मतलब होता है राजभत्ता, तो इसको हटाने की बात की गई है इसमें। रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता और प्राइवी पर्स अब समाप्त कर दी गई है, इस अनुच्छेद में पता चलता है 363 में, ठीक है। जो रियासतें थी ना, उनके शासकों को पहले पैसे दिए जाते थे, राजभत्ता, तो उसको समाप्त कर दिया गया अब। अनुच्छेद 364 क्या कहता है, प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डों के विशेष प्रावधान। प्रमुख बंदरगाह और हवाई अड्डों के प्रशासन और नियंत्रण पर केंद्र को विशेष अधिकार दिए गए। अब बात करते हैं अनुच्छेद 365 की। तो संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने का प्रभाव। तो संघ का मतलब है केंद्र सरकार, ठीक है। तो इसमें क्या है, यदि राज्य सरकार केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती, तो केंद्र इसे अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही के लिए आधार मान सकता है। क्लियर है बात। तो अगर जो हमारे राज्य सरकार है, वो क्या करेगी, अपना निर्देशों का पालन नहीं करती है, तो इसे क्या है, अनुच्छेद 356 के तहत कार्यवाही के लिए आधार माना जा सकता है, ठीक है। और यह अनुच्छेद 365 में इस बात को बताया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 366 के बारे में। 366 क्या कहता है, परिभाषाओं के बारे में बात करता है। संविधान में प्रयुक्त कुछ शब्दों और संज्ञाओं की परिभाषा दी गई है, ठीक है। उदाहरण के तौर पर संघ, राज्य, केंद्र आदि शब्दों का अर्थ के बारे में बताता है, परिभाषाओं के बारे में बताता है अनुच्छेद 366, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 367 के बारे में। तो ये व्याख्याओं के बारे में बताता है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद, खंड या शब्द का व्याख्या या अर्थ निर्धारित करता है। इसका उद्देश्य है कि कानून और संविधान के प्रावधानों की सही समझ सुनिश्चित हो, ठीक है। अनुच्छेद 367। तो अपना 19 नंबर भाग कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं भाग 20 की संविधान के, जिसमें क्या है, संविधान संशोधन की बात की गई है भाग 20 में। इसके अंदर एक अनुच्छेद आता है हमारा 368, जिसमें कहा गया है, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसकी प्रक्रिया के लिए
बारे में बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पढ़ते हैं, संविधान के नियम बदलने की शक्ति। संसद को संविधान में बदलाव करने का अधिकार है। ठीक है, प्रक्रिया क्या है, संशोधन के लिए विशेष विधायी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है, जैसे प्रस्ताव पारित करना, कुछ मामलों में राज्यों से मंजूरी लेना। तो ये संविधान संशोधन के लिए हमारा महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 368। तो ये हमारा 19 नंबर भाग और 20 नंबर भाग संविधान का कंप्लीट हो चुका है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, बार बार रिपीट होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं जीके से सिलेक्शन, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करके इस पे क्लिक करके डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा आपका। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, व्हाट्सएप पर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।